सो फोटोशॉप के अंदर ग्रेडियंट टूल एक्सेस करने के लिए हमें जाना है अपने टूल्स पैनल में और यहाँ से इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, या फिर स्ट्रेट अवे आप यहाँ से जी प्रेस करोगे शॉर्टकट की और ये आपका ग्रेडियंट टूल इनेबल हो जाएगा। जिस टूल को आप यहाँ से इनेबल करते हो आपको उसके सेटिंग्स ऊपर में नजर आते हैं लाइक दिस। एंड यस, अगर आपके पास न्यूअर वर्जन वाला फोटोशॉप है तो आपको यहाँ ग्रेडियंट में दो ऑप्शन मिल रहे होंगे। फर्स्ट है ग्रेडियंट एंड दूसरा है क्लासिक ग्रेडियंट, जो कि पहले ओल्डर वर्जन वाले फोटोशॉप में अवेलेबल था। अभी न्यू फोटोशॉप अपडेट के साथ हमें ये ग्रेडियंट वाला ऑप्शन मिल रहा है जो कि अभी न्यू है, और ये कैसे काम करता है उसमें अभी मैं आऊंगा। बट इससे पहले कि अगर आपका कोई सेटिंग्स यहाँ अलग दिख रहा है मेरे से, तो आप सिंपली यहाँ जाकर इस एरो पर क्लिक करोगे एंड यहाँ इस गियर वाले आइकन पर क्लिक करोगे और यहाँ से रीसेट टूल करोगे, जिसके बाद आपका सिलेक्टेड टूल यहाँ रीसेट हो जाएगा। सो अब आपके सेटिंग्स यहाँ सिमिलर हो गए होंगे जैसे मेरे हैं। एंड एज यू कैन सी मैंने यहाँ एक ब्लैंक कैनवस लिया हुआ है और मेरा सिर्फ यहाँ एक बैकग्राउंड लेयर है जो कि अभी लॉक्ड है। अगर मैं यहाँ से पहला ऑप्शन जो कि न्यू ऑप्शन है ग्रेडियंट ऑप्शन से सिलेक्ट करूं और मेरे डिफॉल्ट सेटिंग को लेकर यहाँ सिर्फ क्लिक करके ड्रैग करूं, जो कि सबसे बेसिक वे है ग्रेडियंट यूज करने का। अगर आपको ग्रेडियंट यूज करना है तो सिंपली आप ग्रेडियंट टूल यहाँ से लोगे और यहाँ क्लिक करके ड्रैग करोगे तो आपका एक ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जो कि अभी लाइव आपका प्रीव्यू दे रहा है कि आपका ग्रेडियंट कैसा होगा। ग्रेडियंट यानी कि आपके दो या दो से ज्यादा कलर्स का ब्लेंड होता है। सो मेरा यू कैन सी अभी ब्लैक एंड व्हाइट है, यहाँ ब्लैक टू व्हाइट जा रहा है, यानी कि ये दो कलर को ब्लेंड कर रहा है फ्रॉम ब्लैक टू व्हाइट। मैंने जहां से शुरुआत किया वहां मेरा फर्स्ट कलर आएगा, जहां पर मैंने एंड किया वहां मेरा सेकंड कलर आएगा, और ये डिफाइन होगा आपके सिलेक्टेड ग्रेडियंट कलर से, जो कि अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक टू व्हाइट है। अगर आपने भी इसे फर्स्ट टाइम यूज किया है तो आपका यहाँ ब्लैक टू व्हाइट ग्रेडियंट आ रहा होगा। सो मैं चाहूँ तो यहाँ ऊपर में इस ब्लैक टू व्हाइट जो भी शो कर रहा है वहां पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ और भी ग्रेडियंट्स सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे, जो कि यहाँ ग्रुप वाइज फोल्डर में है। सो यहाँ बेसिक, ब्लूज, पर्पल, पिंक्स वगैरह सारे कुछ आपको मिल रहे हैं बने बनाए प्रीसेट। और अभी जो हमारा ग्रेडियंट यूज हो रहा है वो हमारे बेसिक टैब का पहला वाला ग्रेडियंट है जो कि ब्लैक टू व्हाइट है। अगर हम चाहें तो यहाँ से कोई और कलर भी चूज कर सकते हैं। अगर मैंने ये ग्रेडियंट अभी अप्लाई कर दिया है और इसे मुझे चेंज करना है तो अब मैं यहाँ से कोई भी प्रीसेट ले लूंगा और जस्ट यहाँ क्लिक करूंगा तो ये अब अपडेट हो जाएगा, विच इज द बेस्ट पार्ट अबाउट न्यू ग्रेडियंट टूल जो कि अभी हम यहाँ यूज कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास क्लासिक ग्रेडियंट है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे, जो कि ओल्डर वर्जन में था। बट न्यूअर वर्जन में ये जो ग्रेडियंट टूल है वो यहाँ हर एक सेटिंग चेंज करने के बाद अपडेट होता रहता है। लाइक अभी मैंने ये जो ग्रेडियंट अप्लाई किया है वो यहाँ पिंक टू समथिंग लाइक ऑरेंजिस है, और ये यहाँ लिनियर है। लाइक अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यहाँ कोई ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो ये सिंपली हमारा एक लिनियर ग्रेडियंट यानी कि सीधा चल रहा होता है, उसे ही हम यहाँ लिनियर ग्रेडियंट कहते हैं। और ये जो ग्रेडियंट अप्लाई करने का मेथड है या मोड है वो यहाँ मेनली 5 है। लाइक अभी ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है लिनियर में, तो ये लिनियर ग्रेडियंट यहाँ अप्लाई कर रहा है। अगर मैं इसी ग्रेडियंट को अप्लाई करते हुए यहाँ अपना मोड चेंज करूँ, लाइक रेडियल ग्रेडियंट में स्विच करूँ इसे, तो अब ये हमारा ग्रेडियंट भी यहाँ स्विच हो रहा है। यू कैन सी अब ये एक रेडियल ग्रेडियंट है जो कि इस तरह से होता है, राउंडेड होता है। लाइक आपका जो फर्स्ट कलर होता है वो यहाँ बीच में होता है एज अ सर्कल, और आउटसाइड में आपका ये सेकंड वाला कलर होता है। उसी तरह हमारे पास ये थर्ड है एंगल, जो कि कुछ इस तरह से बनेगा, एंगल में बनेगा, और हम इसका एंगल यहाँ से चाहे तो चेंज कर सकते हैं लाइक 90 डिग्री और समथिंग, राइट। उसके अलावा हमारे पास ये रिफ्लेक्टिव ग्रेडियंट जो कि मेनली ज्यादा यूज नहीं होता है, बट मैं इससे यूज करता हूँ अपने प्रोडक्ट मैनिपुलेशन डिजाइन में रिटचिंग करने के लिए। उसके अलावा हमारे पास लास्टली है ये डायमंड, जो कि इस तरह का एक ग्रेडियंट क्रिएट करता है, जो कि अभी आपको रेडियल की तरह ही लग रहा होगा, बट ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक डायमंड शेप में आ रहा है। यू कैन सी अगर मैं इसे थोड़ा सा हार्श करूं तो ये इस तरह से आ रहा है। ओके, तो मैं अभी स्विच करूंगा अपने लिनियर में क्योंकि ये हमारा डिफॉल्ट है, या फिर मैं इसे अभी के लिए डिलीट करता हूं और आपको स्टार्ट से बताता हूं। सो मैं रहूंगा अपने ग्रेडियंट टूल में नया वाला और सिंपली अपने फर्स्ट पॉइंट में क्लिक करूंगा और ड्रैग करके एक ग्रेडियंट क्रिएट करूंगा। इसे क्रिएट करते ही हमारे पास यहाँ दो मेन चीज आ रही है। एक है हमारा ये कलर स्टॉप जो कि इस तरह से है, हम चाहें तो इसे फर्दर एडिट कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इस कलर स्टॉप को पकड़कर अपने कैनवास से बाहर ले जाएंगे तो ऑब्वियसली इसका जो कलर इफेक्ट है वो कम पड़ रहा होगा हमारे कैनवस के एज पर। सो हमें इसे अंदर रखना है अभी के लिए तो, और अगर हम चाहें तो इसे इसके स्टिक पर क्लिक करके होल्ड करेंगे और यहाँ से इसे मूव करेंगे तो इसका पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। उसके अलावा इसी ग्रेडियंट स्टिक पर हम नीचे में यहाँ अपने माउस को हवर करेंगे तो हमारे पास ये प्लस आइकन आ रहा है, जिसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक और कलर स्टॉप आ जाएगा जहां पर हम डबल क्लिक करके कोई और कलर चूज कर पाएंगे। सो हमारे पास अब 3 कलर वाला ग्रेडियंट आ गया है। सो अभी के लिए मैं इसे अंडू कर रहा हूँ, और हमारे पास एक और मेन चीज है जो कि है ये मिड पॉइंट, जिसे हम क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे लेफ्ट टू राइट तो हमारे कलर का इफेक्ट यहाँ डिटरमाइन होगा। लाइक अगर हम इस मिडिल पॉइंट को बीच में रखते हैं तो वी नो कि इस स्टिक में 2 कलर हैं, लेफ्ट में है येलो, राइट में है ऑरेंज, और दोनों तरफ बराबर कलर्स भरे हुए हैं, और बीच में है ये हमारा एक स्लाइडर जिसे हम अपने लेफ्ट में ले जाएंगे तो इस स्टिक में ये जो ऑरेंज है उसका इफेक्ट ज्यादा आ जाएगा। मतलब ये जो डायमंड है वो इस ऑरेंज कलर का इफेक्ट पूरे इस स्टिक में यहाँ से लेकर यहाँ तक
दे रहा है, इसलिए हमारे ऑरेंज कलर का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा है। और येलो कलर का इफेक्ट बहुत कम हो गया अब, क्योंकि हमने इसे इस तरफ ड्रैग कर दिया है हमारे ऑरेंज वाले पॉइंट को, इसलिए हमारा येलो कलर अब लिमिटेड हो गया है और ये एक हार्ड ट्रांजिशन क्रिएट कर रहा है, जो कि ग्रेडियंट के लिए सही नहीं है। हमें ग्रेडियंट क्यों क्रिएट करना है? एक स्मूथ ब्लेंड के लिए, इस तरह का येलो टू ऑरेंज। ओके, तो ये हमारा मिड पॉइंट एक तरह से हमारे कलर के इंटेंसिटी या फिर डोमिनेशन को डिफाइन करेगा कि किस कलर का प्रभाव या इफेक्ट ज्यादा है। ओके, इसके अलावा इसे क्रिएट करने के बाद भी हम इसे एडिट कर पाएंगे। सो मेरे पास यहाँ लिनियर है, अभी मैंने इसे लिनियर में क्रिएट किया हुआ है। हम चाहे तो इसे रेडियल लाइक दिस, अभी ये रेडियल बन गया। हम इसे चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं और इस तरह से रिलोकेट भी कर सकते हैं। ओके, और ये इसका रोटेशन है और ये इसका मिड पॉइंट है। ओके, लेफ्ट में रहेगा तो येलो कलर हल्का रहेगा और पूरे राइट में रहेगा तो ऑरेंज कलर का इफेक्ट ज्यादा पड़ रहा होगा। ओके, और उसी तरह से हमारी ये बाकी के मोड जो कि मैंने अभी बताया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास ये दिया हुआ है रिवर्स, जो कि हमारे ग्रेडियंट के कलर स्टॉप को रिवर्स कर रहा होगा, यानी कि येलो है लेफ्ट साइड में और ऑरेंज है राइट साइड में। अभी मैं इसे चेक करूंगा तो ये अब उल्टा हो जाएगा, यू कैन सी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट हमारे पास डिदर है, जो कि हमारे दो कलर के बीच का जो ब्लेंड है उसको स्मूथ कर रहा होता है। अगर आप फोटोशॉप के अंदर एक छोटे इमेज या छोटे कैनवास में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ ग्रेडियंट क्रिएट करते वक्त डिदर ऑफ रखने पर बैंडिंग नजर आएगा, यानी कि आपके दो ग्रेडियंट के बीच में यहाँ बहुत हार्श ट्रांजिशन नजर आएगा, जो कि डिदर ऑफ करने पर आपको दिखेगा। आई थिंक आपको ये नजर नहीं आ रहा होगा अभी। तो डिदर ऑन रखने पर आपका बैंडिंग, आपके जो आर्टिफैक्ट्स हैं दो कलर के बीच का, वो बहुत कम आते हैं, और ऑफ रखोगे तो थोड़ा सा आपको बैंडिंग दे रहे होते हैं, जो कि थोड़ा सा फटा हुआ इमेज की तरह लगता है। ओके, इसके अलावा आपके पास ये मेथड है जो कि है स्मूथ, लिनियर, क्लासिक एंड सो ऑन, जो कि अभी स्मूथ में है। अगर मैं इसे एक्सप्लेन करूं तो यहाँ ये इस तरह से काम करता है। लाइक अभी मैंने अपने ग्रेडियंट को थोड़ा छोटा कर दिया है ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। सो अब मैं जाके इसे स्मूथ से करूं लिनियर तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। परसेप्चुअल एंड स्ट्राइप्स करने पर थोड़ा सा ये हार्श हो जा रहा है, एंड स्मूथ करने पर ऐसा आ रहा है, एंड क्लासिक करने पर ऐसा आ रहा है, जो कि आई नो कि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट यू कैन ट्राई एंड सी कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहता है। तो मैं अभी जा रहा हूँ स्मूथ पर ताकि इसका ब्लेंड थोड़ा सा स्मूथ रहे। इसके अलावा न्यू ग्रेडियंट टूल में एक बहुत ही बड़ी चीज जो कि है ये ग्रेडियंट फिल लेयर। अभी हमारे पास ये बैकग्राउंड लेयर था और जैसे ही हमने इस न्यू ग्रेडियंट टूल से ग्रेडियंट क्रिएट किया, हमारा एक ग्रेडियंट फिल लेयर आ गया जो कि अब फुल्ली एडिटेबल है। अगर हम इसे डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये लेगेसी ग्रेडियंट फिल का एक पैनल आ रहा है जो कि इस तरह से है, जहां से आप इसका कलर, स्टाइल, एंगल एंड स्केल वगैरह चेंज कर सकते हो। इसके ऊपर मैं भी आऊंगा क्योंकि ये हमारे न्यू अपडेट में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। सो हमें अब डबल क्लिक करके इससे इस तरह से खोलने की जरूरत नहीं है इस टैब को, यहाँ हमें ये प्रॉपर्टीज टैब में ही मिल रहा होता है। ओके, सो इससे पहले कि मैं आपको इसे एक्सप्लेन करूं, मैं बताना चाहता हूं कि ये आपका जो न्यू ग्रेडियंट टूल है वो आपके ग्रेडियंट क्रिएट करने के साथ साथ वो आपका एक न्यू ग्रेडियंट फिल देता है, जो कि एक लेयर मास्क के साथ यहाँ आ रहा होता है, जिससे आप यहाँ एडिट कर पाते हो। लाइक अगर मैं यहाँ से ब्लैक कलर से पेंट करूं तो हमारा मास्क काम कर रहा है जस्ट लाइक आवर नॉर्मल लेयर मास्क, राइट। सो ये बहुत ऑसम है और ये फुल्ली एडिटेबल है, विच इज ऑसम, राइट। और अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ और जाता हूँ अपने वापस से क्लासिक ग्रेडियंट में, ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस नजर आए। ओके, सो मैं अभी अपने बैकग्राउंड लेयर में हूँ और यहाँ से क्लासिक ग्रेडियंट लेकर सेम ग्रेडियंट कलर में लूंगा और यहाँ से ग्रेडियंट क्रिएट करूंगा। जैसे मैं इसे ड्रैग करके क्रिएट करने जा रहा हूँ, यहाँ लाइव प्रीव्यू हमारा नहीं दे रहा है, लाइक आवर न्यू ग्रेडियंट टूल जो कि लाइव प्रीव्यू दे रहा था, राइट। बट अभी ये लाइव प्रीव्यू नहीं दे रहा है, जस्ट हमें एक ब्लू डॉट दे रहा है जो कि हमें गाइड कर रहा है कि हाँ आपने यहाँ से इसे खींचा हुआ है। ओके, तो जैसे ही मैं अब इसे छोड़ूंगा तो हमारा ये ग्रेडियंट आ जाएगा जस्ट लाइक आवर नॉर्मल ग्रेडियंट। इसके अलावा हमारे पास ये मोड है जिसे हम यहाँ क्लिक करके इसे चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये क्लासिक ग्रेडियंट है, ये यहाँ एडिटेबल नहीं है, ये लाइव प्रीव्यू आपको नहीं दे रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास वो हैंडल भी नहीं है जहाँ से हम और कलर स्टॉप ऐड कर पा रहे थे, उसका पोजिशन चेंज कर पा रहे थे, उसका इफेक्ट एडिट कर पा रहे थे, वो चीज यहाँ नहीं है। जस्ट आपका ये उसी लेयर में बर्न हो गया है, लाइक ये बैकग्राउंड लेयर में ही बन गया है। ओके, आपका यहाँ अलग से कोई ग्रेडियंट फिल वाला लेयर नहीं आ रहा है। तो मैं अभी कंट्रोल Z कर रहा हूँ और यहाँ एक न्यू लेयर ले रहा हूँ और इसे नेम दे रहा हूँ ओल्ड। ओके, और अब यहाँ सिंपल सा एक फिर से वही ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा जो कि अब उसी लेयर में अप्लाई हो रहा है जिसे हमने अभी सिलेक्ट किया हुआ था। इसके अलावा हमारे पास रिवर्स, डिदर, ट्रांसपेरेंसी सारे ऑप्शन है, ये मेथड भी ऑप्शन है, बट ये यहाँ एडिटेबल नहीं है, ये यहाँ अपडेट नहीं होंगे। अगर आपको इसका इफेक्ट चाहिए, लाइक ये रिवर्स का इफेक्ट चाहिए, तो अब ये अपडेट नहीं हो रहा है, आपको इसे अंडू करना पड़ेगा। अब जाके आप इसे ड्रैग करोगे तब जाके इसका इफेक्ट आएगा। अब ये उल्टा हो गया है। ओके, तो मैं इसे अभी वापस से अनचेक कर रहा हूँ और वापस से इसे ड्रैग कर रहा हूँ। तो अगर आपको इस क्लासिक ग्रेडियंट को वापस से एडिट करना है तो आपके लिए कोई यहाँ ऑप्शन नहीं है जो कि लाइव एडिट होगा। बस एक चीज यहाँ है कि आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हो, जो कि यहाँ लाइव अपडेट तो नहीं होगा, बट आप इसे सिलेक्ट करके वापस से अगर यहाँ ड्रैग करते हो तो ऑब्वियसली इसका कलर आ जाएगा, सेकंड वाला उसके ऊपर नहीं आएगा बल्कि दूसरा कलर अप्लाई हो जाएगा जैसे आपने चेंज किया हुआ होगा। ओके, तो ये है आपका क्लासिक ग्रेडियंट जो कि नंबर 1 आपका लाइव अपडेट नहीं होता है, नंबर 2 आपका वो हैंडल नहीं मिलता है, नंबर 3 आपका ग्रेडियंट मोड है वो यहाँ अपडेट नहीं हो रहे होते हैं, नंबर 4 आपका ग्रेडियंट फिल वाला लेयर
लेयर ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं हो रहा होता है जहां से आप उसे फर्दर एडिट कर पाओ। ये यहाँ डिस्ट्रक्टिव है और वो जो न्यू ग्रेडियंट टूल है वो एक तरह से नॉन डिस्ट्रक्टिव है, उसमें आपको हर चीज एडिट करने का ऑप्शन होता है। तो आपके पास ये दोनों ग्रेडियंट क्यों है? अगर ये न्यू वाला अच्छा है तो आपका ये क्लासिक ग्रेडियंट क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये जो क्लासिक ग्रेडियंट है वो आपके किसी किसी काम के लिए, लाइक अगर आपको कोई लेयर मास्क पर कुछ मिटाना है या छिपाना है तो आपको ये क्लासिक ग्रेडियंट ही काम आएगा, जिसके बारे में मैं एंड में प्रैक्टिकल आपको दूंगा। ओके, इसके अलावा ये जो क्लासिक ग्रेडियंट है उसे आप बार बार अप्लाई कर सकते हो इस तरह से। ओके, जो आपके रिटचिंग में बहुत काम आएगा, विच इज ऑसम, राइट। सो आपके ये जो दोनों ग्रेडियंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के ही अपने अच्छाई है और दोनों के ही अपने बुराई है। नए वाले ग्रेडियंट के साथ आप इस तरह से ऐसे रिटचिंग नहीं कर पाओगे, विच इज वेरी हार्ड, राइट। और ये चीज आपके लेयर मास्क पर भी सही से अप्लाई नहीं होगा। ओके, इन दोनों का यूज केस हम अपने प्रैक्टिकल वाले फेज में समझेंगे। सो मैं इसे वापस से क्रिएट कर रहा हूँ इस तरह से, और ये हमारा न्यू, जो कि अभी ऑटोमेटिकली एक न्यू ग्रेडियंट फिल लेयर क्रिएट कर रहा है। सो ये था हमारा ओल्ड ग्रेडियंट क्लासिक एंड ये है हमारा न्यू ग्रेडियंट। ओके, सो मैं अभी इस वाले लेयर को रिमूव कर रहा हूँ और अभी हम बात करने वाले हैं फुल्ली न्यू ग्रेडियंट टूल के बारे में, जिसके अंदर हमें बहुत सारे पैरामीटर्स मिलते हैं। सो मैं जा रहा हूं यहां और अपना कलर अभी फिर से येलो टू ऑरेंज ले रहा हूं। ये अपडेट हो जाएगा इस तरह से। और अब मुझे इस ग्रेडियंट के प्रॉपर्टीज यानी कि किसी भी चीज को एड करना हो तो मैं जाऊंगा इसे सिलेक्ट करके अपने प्रॉपर्टीज टैब में, और इसके रिगार्डिंग मुझे सारे कंट्रोल्स मिल रहे होंगे जो कि हम एड करना चाहते हैं। लाइक फर्स्ट है हमारा प्रीसेट, जहां से हम अपना प्रीसेट कलर चेंज कर रहे होंगे लाइक दिस। इसके अलावा हमारा स्टाइल जो कि यहाँ भी हमें मिल रहा था, लिनियर, रेडियल, एंगल, रिफ्लेक्टिव, डायमंड वगैरह। थर्ड हमारा एंगल जो कि अभी -0.61 डिग्री में है, तो मैं चाहूँ तो इसे लाइक 90 में कर सकता हूँ तो ये ऊपर हो जाएगा, या फिर मैं इस हैंडल को भी क्लिक करके इसे इस तरह से एंगल में कर सकता हूँ इस तरह से। ओके, तो ये आपका सेम एंगल की तरह काम करेगा। इसके नीचे आपका स्केल है जिसे आप यहाँ इस तरह से स्केल कर पाओगे, यानी कि आपके ग्रेडियंट के जो कलर स्टॉप है उसका स्केल आप चेंज कर पाओगे। लाइक मैं पहले ऐसे कर रहा था, आप इसी चीज को यहाँ से कर पाओगे इस तरह से, विच इज ऑसम, राइट। इसके अलावा ये रिवर्स हो जाएगा आपका ग्रेडियंट। ऑल्सो डिथर जो आपके बैंडिंग को कम कर रहा होता है, आपके कलर के बीच के बैंडिंग को। एंड देन आपका टाइप जो कि सॉलिड है एंड नॉइज है। अब ये सॉलिड में है, अगर मैं इसे नॉइज करूं तो ये नॉइजी हो जाएगा इस तरह से, और आप इसका रफनेस कम या ज्यादा कर सकते हो इस तरह से। ओके, एंड उसी तरह से कलर भी चेंज कर सकते हो लाइक दिस। ओके, सो मैं इसे वापस से अभी सॉलिड कर रहा हूँ क्योंकि हमें अभी सॉलिड समझना है। इसके अलावा हमारा वही कलर स्टॉप जो कि हम यहाँ से भी डबल क्लिक करके कर सकते हैं चेंज, या फिर हम अपने प्रॉपर्टीज टैब में ये जो सेम हमारा रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है हमारे इसी स्टिक का, उसी के कलर स्टॉप में हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके कलर को चेंज कर पाएंगे इस तरह से। ओके, उसी तरह से इसको भी डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर पाएंगे इस तरह से। ओके, एंड देन इसका ये लोकेशन मिड पॉइंट, जिससे हम किसी एक का कलर यहाँ डोमिनेट कर पाएंगे, राइट। उसके अलावा नीचे है लोकेशन जो कि हमारे कलर स्टॉप के लोकेशन को यहाँ चेंज कर रहा होगा। यू कैन सी। सो मेरा कलर स्टॉप अभी पूरे अपने एंड पर है, और मैं अगर इसे सिलेक्ट करूं या तो इसे या फिर इसे, और यहाँ से इसके लोकेशन में आप इस स्लाइडर को चेंज करोगे तो इसके कलर का लोकेशन शिफ्ट हो रहा है, विच इज ऑसम, राइट। इसके अलावा सेम इसी कंट्रोल के नीचे आप यहाँ हवर करोगे तो आपके पास ये प्लस आइकन आएगा, जहां से आप इसके अंदर एक और कलर ऐड कर पाओगे लाइक दिस। ओके, और अब आपके पास इससे भी चेंज करने का ऑप्शन आ रहा है, जो कि आप इस तरह से इसे ड्रैग करके करोगे, या फिर आप इसके लोकेशन को बस चेंज करोगे इसे सिलेक्ट करके, जो कि मैंने अभी बताया था। और जैसे ही आपने यहाँ थर्ड कलर स्टॉप ऐड किया, आपके पास यहाँ 2 डायमंड आ रहे हैं, जो कि ये डायमंड इन दोनों कलर के बीच का लोकेशन या इंटेंसिटी कंट्रोल कर रहा होगा, और ये डायमंड इन दोनों के बीच का लोकेशन कंट्रोल कर रहा होगा। ओके, सो अभी के लिए मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से इसे डिलीट कर रहा हूँ, ताकि हमारे पास सिर्फ 2 ही कलर बचे और आपको ये समझने में थोड़ा सा आसान रहे। लास्टली आपके पास ये ओपेसिटी कंट्रोल, जो कि यहाँ आपको इस तरह से शो हो रहा है, जो कि सिंपली ब्लैक में शो कर रहा है। यहाँ आपको एक लेफ्ट एंड राइट पॉइंट मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट आपका ब्लू कलर के लिए होगा और राइट आपका ये पिंक कलर के लिए होगा, क्योंकि आपने यहाँ वही सिलेक्ट किया हुआ है। अगर आप इन दोनों में से किसी भी ओपेसिटी स्टॉप को सिलेक्ट करोगे और यहाँ से ओपेसिटी कम करोगे तो उस कलर का, मतलब इस साइड वाले को आपने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ, मतलब पिंक वाले साइड का ओपेसिटी कंट्रोल आप सिलेक्ट किए हुए हो, और अब आप इसके ओपेसिटी स्लाइडर को यहाँ कम करोगे तो इस कलर का ओपेसिटी ट्रांसपेरेंसी यहाँ इफेक्ट होगा, विच इज ऑसम। उसके अलावा आप इस साइड को सिलेक्ट करके इसका ओपेसिटी कम करोगे, अब ये 100 है, कम करोगे तो कम होगा, यानी कि अब ये थोड़ा हल्का हो जा रहा है, और पूरा 0 करोगे तो ये पूरा गायब ही हो जाएगा। सो इस तरह से आपके ओपेसिटी कंट्रोल यहाँ काम करते हैं। आपके ओपेसिटी के जो दोनों साइड है वो आपके इसी ग्रेडियंट कंट्रोल के दोनों साइड को यहाँ समझ रहे होंगे। अगर आप इन दोनों के अलावा एक और ओपेसिटी स्टॉप ऐड करते हो यहाँ इस तरह से क्लिक करके, तो इन दोनों के बीच में आपका एक ओपेसिटी स्टॉप ऐड हो रहा है, जहां से इसका ओपेसिटी अभी 0 आ रहा है। यहाँ से 100 करूंगा मैं तो ये पूरा 100 हो जाएगा, यानी कि ब्लैक हो जाएगा, और मैं चाहूँ तो इसका 50% ओपेसिटी बस दे सकता हूँ, ताकि यहाँ बीच में इसका जो कलर इम्पैक्ट है वो आधा पड़े, मतलब इसका ओपेसिटी मैं जानबूझकर कम कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आपका ओपेसिटी कंट्रोल्स काम करता है। आप जितने चाहो यहाँ स्टॉप ऐड कर सकते हो,
लाइक दिस। और जितने चाहो आप यहाँ ग्रेडियंट कलर में भी स्टॉप ऐड कर सकते हो इस तरह से, और सारे कलर आप यहाँ चेंज कर सकते हो, जो चाहो आप यहाँ कर सकते हो चेंज। ठीक है, मैं यहाँ कलर ऐड करता हुआ तो जा रहा हूँ, पर यहाँ ये शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने इसके ओपेसिटी को यहाँ फुल में नहीं किया हुआ है। यू कैन सी इनके जो स्टॉप्स हैं वो सारे यहाँ 0 पर हैं। तो मैं सारे को यहाँ बढ़ाऊंगा अगर, तो अब ये सारे अपने इफेक्ट को यहाँ शो करेंगे। जरूरी नहीं है कि आपके जितने ग्रेडियंट में कलर्स हो उतने ही यहाँ ओपेसिटी कंट्रोल्स हो। ओपेसिटी कंट्रोल आपके पूरे कैनवस के साइड्स को यहाँ डिटरमाइन करता है। लाइक मान लेते हैं आपका यहाँ ओपेसिटी कंट्रोल 2 ही है, तो ये अब समझ रहा है कि आपका फर्स्ट साइड ये है, सेकंड साइड ये है, और आपके दोनों साइड का आप ओपेसिटी कंट्रोल करोगे, बीच का नहीं। ठीक है, लाइक फर्स्ट साइड को मैं 50 करूं इस तरह से, और सेकंड साइड को मैं 50 करूं, तो सिर्फ साइड वाले का ओपेसिटी मैंने डाउन किया है और बीच वाले का इफेक्ट अभी पड़ रहा है, कभी पड़ रहा है पर पड़ रहा है। और इसके अलावा मैं इस डायमंड को अभी सिलेक्ट करके पूरे लेफ्ट में ले जाऊं या राइट में ले जाऊं, तो वहां उसका ओपेसिटी इफेक्ट भी आ जाता है। इसी तरह से ये काम करता है। एंड ये सेम ग्रेडियंट के प्रॉपर्टीज हमें इस ग्रेडियंट फिल वाले लेयर के इस थंबनेल में डबल क्लिक करने पर मिलते हैं। ये इस तरह का होता है। हम यहाँ क्लिक करेंगे और हमारे पास वो सारे सेटिंग्स आएंगे जो कि हमें यहाँ मिल रहे थे, लाइक प्रीसेट, इसके टाइप, इसका कलर, स्टॉप्स, ये सारे, ये ओपेसिटी, लोकेशन एंड एवरीथिंग जो कि आपको यहाँ मिल रहे थे।